अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अहलिया का आज ऑपरेशन है, दुआ की दरख्वास्त है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी अहलिया के ऑपरेशन को कामयाब फरमाए। जो भी भाई हैं आप सब हजरात उनके लिए दुआ करें, अल्लाह उनके ऑपरेशन को कामयाब फरमाए और इंशाअल्लाह हम भी खुसूसी दुआ करते हैं आपके लिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। मुफ्ती साहब इसाले सवाब का तरीक़ा बता दीजिए। इसाले सवाब का तरीक़ा, इसाले सवाब यानी सवाब जो हम कुरान पढ़ते हैं, जो जिक्र करते हैं, जो औराद और वज़ाइफ करते हैं, उसको सवाब पहुँचाने का जो तरीक़ा है वो बहुत आसान है। इससे पहले भी मैंने बताया है। बस आपको ये कहना है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मैंने जो भी कुरान पढ़ा है, अल्लाह इसमें जो गलती हो, जो ख़ता हो, उसे माफ़ फरमा दीजिए और इसका सवाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुँचा करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए वसीले से जो है मेरे दादा को, मेरे वालिद को, जिसको भी पहुँचाना हो आप पहुँचा दीजिए नाम। और डायरेक्ट भी अगर आप चाहें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़रिया इसलिए लगाते हैं कि उसके ज़रिए से बरकत हासिल हो जाती है। और अगर डायरेक्ट सिर्फ आप इतना भी कह दें कि अल्लाह ताला जो मैंने पढ़ा है इसका सवाब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को या हमारे दादा को पहुंचा दीजिए। डायरेक्ट अगर आप कहते हैं हमारे अब्बू को पहुंचा दीजिए, हमारे दादा, हमारे परदादा को पहुंचा दीजिए, तो डायरेक्ट भी आप कहेंगे तो इस तरीके से पहुंच जाता है और बहुत ज़्यादा इसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतना कहने से पहुँच जाता है। मोहम्मद आसिम अंसारी सवाल करते हैं, सजदे में अपनी जुबान में दुआ कर सकते हैं? भाई सजदे में, नमाज में जो सजदा है उसमें सजदे में अरबी के अंदर दुआ कर सकते हैं, अपनी जुबान में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नमाज जो है वो अरबी के अंदर होती है। इसलिए नमाज के अंदर उर्दू में या फिर किसी और लैंग्वेज के अंदर अगर हम दुआ करेंगे तो नमाज टूट जाएगी, नमाज टूट जाएगी, नमाज खत्म हो जाएगी। इस वजह से नमाज के सजदे के अंदर जो है वो अरबी में अगर आप करना चाहें तो अरबी में कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक शर्त यह है कि वो कलामे नास के मुशाबे ना हो। कलामे नास के मुशाबे ना हो का मतलब यह है कि वो ऐसी दुआ ना हो जो इंसान एक दूसरे से मांगता है, ऐसी दुआ मांगे जो अल्लाह से मांगता है। बात समझ में आ रही है? ऐसी दुआ मांगे जो अल्लाह से मांगता है। ऐसा कलाम ना करे जो इंसान आम एक दूसरे से करता है, मेरी टोपी दे दो, ये दे दो, वो दे दो, इस तरह, तो ये दुनिया के कलाम के मुशाबे हो जाएगा। ऐसा कलाम हो जो कलाम नास के मुशाबे ना हो, लेकिन फिर भी फराइज के अंदर अफजल ये है, फराइज के अंदर कि उसमें सिर्फ जो है सजदे की तस्बीह पढ़े, सुबहान रब्बियल आला, और दुआ ना करे, ये अफजल है। नवाफिल वगैरह जो नमाजें होती हैं उनके अंदर सजदे में अरबी के अंदर आप दुआ करना चाहें तो कर सकते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत सारी दुआएं मनकूल हैं, अरबी जुबान के अंदर बहुत सी दुआएं हैं, उन दुआओं का एहतमाम आप कर सकते हैं सजदे के अंदर, लेकिन नवाफिल के अंदर करें, फराइज के अंदर अफजल नहीं। मुफ्ती साहब एक सवाल है मेरा आपसे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मी जान और अब्बू जान के नाम के साथ में रज़ी अल्लाहु अन्हु कह सकते हैं क्या? और कुछ जैसे इमाम हसन अलैहिस्सलाम कहते हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कहते हैं, क्या कहना सही है? वजाहत फरमा दीजिए बराए मेहरबानी। भाई देखें, बाज़ रिवायात में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन को उनकी वफ़ात के बाद जिंदा किया गया था और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए थे, बाज़ रिवायात में आता है। तो इसलिए बाज़ उलमा फरमाते हैं कि चूंकि वो ज़माने फ़तरत में इंतकाल कर गए थे, ज़माने फ़तरत में इंतकाल कर गए थे। फ़तरत मतलब समझते हैं? फ़तरत मतलब वो किसी नबी का दौर नहीं चल रहा था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान जो ज़माना है वो फ़तरत का दौर है। फ़तरत मतलब उस वक्त कोई नबी नहीं था, और फ़तरत के दौर में अगर किसी का इंतकाल हो जाए तो उसके लिए शर्त यह है कि अगर वो शिर्क ना करता हो, बस वो अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराता हो, उसकी नजात के लिए काफी है। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन के बारे में हमारा यही अकीदा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाएंगे। जबकि एक रिवायत में यह भी मौजूद है कि अल्लाह ने उन्हें जिंदा किया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वो ईमान भी ला चुके हैं। लेकिन फिर भी जमहूर का मसलक इसके बारे में सुकूत का है, खामोशी इख्तियार करने का है। इस पर बहुत ज्यादा कलाम नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह अकीदे का मसला नहीं है, ना अल्लाह के यहाँ इसकी पूछ पूछ होगी। हो सकता है हमारी जुबान से कुछ इस तरह का कलमा निकल जाए जो गुस्ताखी का बायस हो और हमारी हलाकत का सबब बन जाए, इसलिए उससे बचना चाहिए। बाहर का रज़ी अल्लाहु अन्हु कहने से एहतराज करना चाहिए और अकीदा रखना चाहिए कि भाई इसका एतकाद रखें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके साथ जो बेहतर मामला होगा वो फरमाएंगे। अब्दुल रफ़ीक उर्फ राजा खान भोपाल से सवाल करते हैं, मुफ्ती साहब अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह।
सवाल नंबर 1, बकरे को खस्सी कराना कैसा है? जायज़ है। बकरे को खस्सी कराना जायज़ है, कोई कराना चाहे तो करा सकता है। और खस्सी जो बकरी होती है खस्सी, वो कुर्बानी के लिए अफजल है उसका जो है। बहुत से लोग ये समझते हैं कि उसकी कुर्बानी नहीं होती है, अफजल है उसकी कुर्बानी। ठीक है, हाँ, खस्सी की। नंबर 2, बकरे को नाल लगाकर खिलाना कैसा है? नाल लगाकर खिलाना मतलब समझ में नहीं आ रहा है क्या आप कहना चाह रहे हैं। नंबर 3, नाल लगाकर बकरे को खिलाना पिलाना, उसका वजन बढ़ाकर बेचकर वो पैसा कैसा है, हराम या हलाल? वजन बढ़ा करके बेचेंगे तब तो ये धोखा हो जाएगा। बहुत से लोग जो है हवा भर भर कर बेचते हैं, तो ये सामने वाले को धोखा नहीं देना भाई, आप साफ साफ बता करके बेचिए, धोखा ना दीजिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया मन गश्श फलैसा मिन्ना, जो धोखा दे वो हमारी जमात में से नहीं है, मुसलमानों में से नहीं है। इसलिए हमारा काम धोखा देना नहीं है, बिल्कुल साफ साफ बता करके बेचिए, हराम हो जाएगा अगर धोखा देंगे तो। सवाल, ईद की चांद रात को बकरे को सजाना संवारना कैसा है? भाई सजाना संवारना ये सब जो है फजूलियात में से है। आप जो है बकरे को तकलीफ ना पहुंचाएं, जो अल्लाह के नबी ने फरमाया वो काम करें। बकरे को तकलीफ ना पहुंचाएं, फजूलियात से बचें, रिया और शोहरत से बचें। बाकायदा बकरे को जो है पूरे मोहल्ले में घुमाना और बर्फी में लपेट कर 500 की नोट खिलाना, ये सारी, अम्मा कितने का हुआ है, अम्मा बहुत बहुत महंगा है, 20,000 30,000 का है, ये सारी चीजों से फिर क्या है, इखलास खत्म हो जाता है। हम अल्लाह के लिए कुर्बानी कर रहे हैं। अल्लाह कुरान में क्या फरमाते हैं, लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। ना तो तुम्हारी कुर्बानी का गोश्त अल्लाह को पहुंचता है, ना खून पहुंचता है, तुम्हारा इखलास और तुम्हारा तक़वा अल्लाह को पहुंचता है। इसलिए तक़वे के साथ कुर्बानी करें, लिल्लाहियत और इखलास के साथ कुर्बानी करें। ठीक है, सुभान अल्लाह बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता।